क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 140 डिग्री का हमें एंगल ड्रॉ करना है 142 का, एंड यूजिंग द प्रोटेक्टर इसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, यूजिंग द प्रोटेक्टर पहले हम 142 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं और फिर इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब हम इस पर 142 का एंगल बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हमें इस पॉइंट पे रखना है। तो रख दो। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल मेजर हो जानी चाहिए, मतलब ये वाली जो लाइन है प्रोटेक्टर की, ये नीचे वाली लाइन पर आनी चाहिए। ये आपका 0 है, जैसे आप आगे बढ़ोगे ये 90 आ गया, 100, फिर आपका ये 142 आ गया। ठीक है, और 142 का 140 आ गया। ये 142 को बनाना है तो इससे थोड़ा आगे, मतलब 2 पॉइंट्स आगे ये मार्क कर लो यहाँ पे, दिस इज़ 142। ठीक है, ये मार्क कर लिया मैंने, ये वाला। ठीक है, ये वाला मार्क कर लिया। अब इसको मैच कर दो, यानी कि इस पॉइंट को, कौन से पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच कर दो। ये लो। ठीक है, मैच करेंगे अभी, यानी कि इसको ज्वाइन करेंगे। ये लो, ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल है 142 का बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। सो टेक कंपास, ओके, एंड ओपन दिस। ठीक है, टेक ए सम मार्क, जैसे कि ये ले लो या फिर इससे कम ले लो। ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा ले लो। ठीक है, तो मैं एक आर्क ले रहा हूँ, इसको हमें पॉइंट करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखना है इसको और आर्क कट करना है। ये लो। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है, इसको बाइसेक्ट करना है ना, तो थोड़ा और ओपन कर लेते हैं, हाफ से ज़्यादा। ठीक है, ये लो, और फिर इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इधर कट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा ओपन करके यहाँ से कट करेंगे। ये लो, और इसी आर्क को हम इस पॉइंट पे रखेंगे और इसको कट कर देंगे। ये लो। ठीक है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, ये इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। सो ज्वाइन दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये लो, देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन आई है, ये वाली लाइन, ये इस पूरे एंगल की बाइसेक्टर है। तो देखो, बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये पूरा एंगल तो 142 का है, तो 142 का हाफ कर लो। 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, यानी 71 डिग्री का है ये। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई करने के लिए मेजर भी कर सकते हो कि हमने जो एंगल ड्रॉ किया है वो 71 का है या नहीं है। तो देखो, यस। ठीक है, ये वाला एंगल जो है 71 का बन रहा है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है आपका, ड्रॉ एन एंगल ऑफ ए ओ बी। आपको एक ए और बी एंगल ड्रॉ करना है, और जो कि 75 डिग्री का है। तो हमने सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर ली है। इस लाइन को अब हम विथ हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। 75 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर जो है कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें गिवन नहीं है कि किसकी हेल्प से बनाना है। 75 ईयर आपका। ठीक है, तो हम दोनों में से किसी की हेल्प से बना लेंगे। ये डॉट मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर 75 है। अब इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करेंगे। तो ये जो आपका 75 डिग्री का एंगल जो है बन गया है। ये देखो, ज्वाइन दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ये आपका 75 का बन गया है। अब इसका हमें लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है इसका बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें कंपास लेना है और इसको थोड़ा ओपन करके कोई भी आर्क ले सकते हो आप। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे रखना है और एक एंगल ड्रॉ करना है। ये देखो, ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ओपन करना है, मतलब ये इसको थोड़ा ओपन करना है ऐसे। ठीक है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से
आर्क कट करेंगे, ये लो, ठीक है। अब हम इसको उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इससे भी हम आर्क कट कर लेंगे, ये लो, ठीक है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है ये, ठीक है, इसको हम इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये लो ज्वाइन हो गया। तो ये जो लाइन आई है आपकी, ठीक है, ये बाइसेक्टर है, मतलब ये जो 75 डिग्री का AOB एंगल है। तो नाम इसमें हम इसका नेमिंग कर देते हैं AO और ये B पॉइंट, ठीक है। ये बन गया आपका AOB। और ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये है आपकी बाइसेक्टर लाइन। बाइसेक्टर का मतलब है कि इस एंगल के 2 पार्ट्स हो गए इक्वल, ठीक है। तो 75 का जो हाफ होता है, आपको पता ही है कितना होता है, देखो 75 का हाफ हो गया कि नहीं हो गया। हम इसको मेजर करते हैं, देखो ये, ठीक है। 75 का हाफ कितना होता है, तो 75 का हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, 37.5। तो देखो ये आपका जो एंगल है वो 37.5 के करीब आ रहा है। और ये वाला भी 37.5 होगा और ये वाला भी होगा, मतलब दोनों बाइसेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऐसे बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 154, यानी कि आपको 154 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और उसको डिवाइड करना है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। मतलब उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए, विथ हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर फर्स्ट ड्रॉ ए एंगल ऑफ 154, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लो, एक लाइन ड्रॉ मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम रखेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो ये रख दिया मैंने। ध्यान रहे कि जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है, ये इस प्रोटेक्टर की लाइन से कवर होनी चाहिए, ये लो, ठीक है। 154, तो ये आपका 90 हो गया, ये आपका 144 हो गया, सॉरी 150 हो गया यहाँ पे, और 154 यानी कि यहाँ से, देखो यहाँ से, ठीक है। ये आपको 1 मिनट, 154 का मैं मार्क कर देता हूँ, ये 150 है आपका और ये 14 है, ठीक है। ये देखो ये मार्क कर दिया मैंने, ये वाला, ठीक है। इस मार्क को अब हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस मार्क को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ध्यान से ज्वाइन करना। ये देखो ये ज्वाइन हो चुका है। ये आपका एंगल जो बना है ये 154 एंगल बन गया है। अब हमें इसको डिवाइड करना है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कोई आर्क लेंगे, जैसे ये ओपन है, इसको आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैंने ये ले लिया इतना आर्क, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे मिडिल पॉइंट पे और एक सिंपल आर्क हम ड्रॉ कर देंगे, ये लो, ठीक है। फिर हम इसको थोड़ा और ओपन करेंगे, इसको, ये लो, ठीक है। आइडिया से ओपन करना है। फिर हम इसको यहाँ पे रखेंगे, यानी कि पहले बाइसेक्ट करेंगे हम इसका, ये लो, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे। तो ये बाइसेक्ट हो गया, मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम इस मिडिल वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं, देखो हमें इसके 4 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करने हैं। पहले तो हमने ये 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए, ये भी इक्वल पार्ट्स और ये भी इक्वल पार्ट्स, दोनों हो गए। अब इसके भी हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और एक इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ओके। तो फिर इसी आर्क को हम यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। और ऊपर इधर ड्रॉ करेंगे इसमें, फिर इसी आर्क को हम इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। और फिर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमें अब इसको यहाँ से ज्वाइन करना है, लेकिन हम इधर भी कट कर लेते हैं। तो सेम इसी आर्क को इधर रखेंगे, ठीक है। देख लो कहाँ रख रहा हूँ मैं। फिर इसी आर्क को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट देख लो,
ठीक है। यहाँ पे रख के इधर कट कर देंगे, ये लो, 1 मिनट, ठीक है। अब ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं ना, इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट्स कौन से, तो देखो एक तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको ज्वाइन करना है इससे, तो कर देंगे, देखो ठीक है। और एक इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इससे, ठीक है। ये भी ज्वाइन हो चुका है, इट मीन्स जो 4 इक्वल पार्ट्स थे वो बन चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 4 इक्वल पार्ट्स वेरीफाई करना है हमें इसे, तो 154 का 4 इक्वल पार्ट्स मतलब ईच पार्ट क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दूँ, थर्टी 38 के करीब आएगा ईच पार्ट, ठीक है। तो हम मेजर भी कर सकते हैं, पहला हमने इस पार्ट को मेजर किया तो ये भी 38 के करीब आ रहा है, देख लो, ये 40 के थोड़ा इधर आ रहा है 38 के करीब। ऐसे बाकी के सारे पार्ट्स को भी मेजर कर सकते हैं, हर पार्ट्स आपका इतना ही आएगा 38 के करीब, क्योंकि ये देखो 38 के करीब आ गया। 1 मिनट, ठीक है। सारे पार्ट्स जो है आपके कुछ इसी टाइप से आएंगे, तो 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके बहुत सारे एंगल्स हैं, तो फटाफट देखिए, मैं 1 बाय 1 बना रहा हूँ। यूजिंग रूलर एंड कंपास, इसमें रूलर और कंपास का यूज करना है, मतलब कि इस प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, और ये सारे एंगल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला है 30 डिग्री का, तो देखो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आपको बना के इरेज करूँगा, सो आप ध्यान रखना कि कौन सा मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट 30 का बना रहे हैं, ठीक है। 30 का बनाने के लिए पहले 60 का बनाना पड़ेगा, तो कोई भी एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, ज़्यादा है ये लो, ठीक है। और इस आर्क को हम इस पॉइंट पे रखते हैं, और एक इसको यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये लो, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फिर इसको हम इस पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे, और फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल बनेगा वो 60 का बनेगा, क्या बनेगा, 60 का। मतलब कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो आपका 60 का तैयार हो जाएगा एंगल, ये लो 60 का, ठीक है। लेकिन सर आपने 60 का क्यों बनाया, मतलब कि हमें तो 60 का नहीं बनाना, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 30 का बनाना है, तो हम क्या करेंगे 60 को बाइसेक्ट कर देंगे। तो कोई भी एक आर्क ले लेंगे, ठीक है, एज्यूम करके, और हम इस आर्क को यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, और इधर कट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसी आर्क को सेम इसी पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, और इधर कट कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम मिला देंगे, मतलब कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम इससे मिला देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये आपका 30 डिग्री एंगल कंप्लीट हो जाएगा ज्वाइन करते ही, ये देखो, ठीक है। तो आपका ये जो एंगल बना है, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये 30 डिग्री का हो गया आपका, ठीक है। ऐसे आपको ड्रॉ करना है, और इसको क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड 60। तो 60 का मतलब 60 का जब आप बनाओगे, ठीक है, तो आपको ये वाला जो है ना, ये वाला ये अरेंज कर देना है। 1 मिनट, ये आपने नोट कर लिया, अच्छी बात है, इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं यहीं पे बार बार आपके सारे एंगल्स ड्रॉ करूँगा इसलिए, ठीक है। चलो अब बनाते हैं 60 का, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप नोट कर लो, मैंने 30 का कैसे बनाया है, आप इसको पीछे देख के बना लो, और फिर आगे मैं 60 का बना रहा हूँ। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन मैंने रीच की है ना, तो इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ,
क्योंकि यहीं पे मैं आपको सारे एंगल्स बना के बताऊँगा इसलिए। चलो, तो 60 का तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने अभी 30 का बनाने के लिए 60 को ही बाइसेक्ट किया था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ हर एंगल को। चलो ठीक है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी आर्क लेके और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ये लो, ठीक है। फर्स्ट कट लगाएंगे यहाँ से, ये लो, फर्स्ट कट आपका लग गया। इसको ज्वाइन कर देंगे, यही आपका 60 का एंगल है, ठीक है। मतलब इस कट को इससे ज्वाइन कर देंगे। ये जो आपका पॉइंट आया इंटरसेक्टिंग, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये लो, ठीक है। तो ये आपका बन गया 60 डिग्री का एंगल। क्लियर? तो यानी कि ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, ऐसे ऐसे बनाना है जैसे मैंने बनाया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी 90 डिग्री का। तो यानी कि 90 डिग्री का बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये 60 का बन गया ना, इसको तो अब इरेज ही करना पड़ेगा, क्योंकि चलो ठीक है, ठीक है। जितना मुझे नीड है मैंने उतना रख दिया है, बट आपको ऐसे इरेज कर करके तो बनाने नहीं है, क्योंकि आपको तो सारे बनाने हैं, ठीक है। तो आपको तो स्टार्ट से बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब बनाते हैं 90 का। तो सेम लाइन है, अब देखो वही, पहले तो 60 का बनेगा, 120 का बनेगा, और फिर आपको बनेगा 90 का। ठीक है, अब हम पहला कट लगाते हैं। ये तो हो गया आपका 60 का, ये 60 का हो गया आपका, और सेकंड कट आपका 120 पे लगेगा, ये लो। और 120 से ऊपर और 60 से ऊपर जो कट लगेगा, ये देखो 60 से ऊपर कट लगा दिया, और इसको अब 120 से लगाते हैं। तो ये जो कट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको इससे मिला देंगे, तो आपका 90 का एंगल रेडी है, ठीक है। ये लो, ये जो एंगल आया है आपका, ये 90 डिग्री का बन गया है। ओके, तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 120 का, ठीक है। तो 120 के लिए तो इजी है, देखो ये अगर रेडी हो गया हो तो मैं इरेज करता हूँ इसको, बना लो आप जल्दी फास्ट ऐसे ही। अब हमें बनाना है नेक्स्ट, जो है हमारा फोर्थ 120 डिग्री का, ठीक है। तो हम उसी आर्क को लेते हैं, एक बार मैं इसको आर्क को सही कर लेता हूँ, ठीक है। हम देखो इसी आर्क को लेंगे वापस, ठीक है। 120 का बनाना है, ये लो, ठीक है। और ये आपका पहला कट था, ये 120 का ऑलरेडी बना हुआ है। देखो यहाँ पर 60 है, यहाँ पर आपका 120 है, इस पॉइंट को मिला दो इससे, ये लो, ये आपका फिर से 120 बन गया, ये एंगल 120 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो यानी कि 4 भी क्लियर है आपका। नेक्स्ट 150 का बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, जल्दी से आप नोट कर लो। अब बनाते हैं 150 का। वन 150 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 150 जो है ना, 180 और 90, ठीक है। 180 नहीं 180 150 आएगा आपका, 180 और 120 नहीं, ये भी नहीं आएगा। 120 और 90 कितने होते हैं, यस 180 और 120 के बिटवीन आपको बनेगा 150, ठीक है। सबसे पहले कोई आर्क ले लेते हैं, ये वाला कोई भी आर्क आप ओपन कर सकते हो इसको, ठीक है। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक आर्क, ये लो,
ठीक है, इसको कंप्लीट ड्रॉ करना है। ये लो, तो फर्स्ट आपका जो कट होगा ये वाला आपको पता ही 60 का है। नेक्स्ट जो आपका कट होगा ये आपका 120 का है, और नेक्स्ट जो कट होगा आपका वो है 180 का। ये लो, ठीक है, ये 180 का आ गया। अब 180 और 120 यानी मतलब यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से हमें आर्क कट करना है इधर, तब बनेगा आपका 150। तो 120 से इधर मैं आर्क कट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस आर्क को आपको यहाँ पे रखना है 180 पे, और इधर कट करना है, ठीक है। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, तो आपका 150 का रेडी है। देखो कैसे मिलाना है, कैसे ज्वाइन करना है। ये लो, ठीक है, ये वाला आपका जो एंगल बना है ये 150 बन गया, ठीक है। तो यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। अब बनाते हैं 45 का, ठीक है, ये वाला 45 को बनाते हैं। चलो नोट कर लो जल्दी, फास्ट इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 45 का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 90 बनाना पड़ेगा, और 90 का एंगल अभी मैंने जस्ट आपको बना के दिखाया है, ठीक है। 90 का एंगल हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो जो 90 का एंगल आपने बनाया था उसका बाइसेक्ट कर दो, 45 आ जाएगा, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब 90 का आधा कर दो, ठीक है। और आधा कैसे करेंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे हम आधा, पहले 90 का बनाते हैं। देखो 90 का कहाँ बनेगा, तो 90 का बनेगा आपके 60 और 120 के बिटवीन, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है, इनको रेज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ तक तो बनाना ही है आपको, फिर 60 से ऊपर लेना है, ये लो, और 90 से ऊपर कट करना है, ये लो, ठीक है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो 90 का बनेगा आपका। बट हमें 90 का कंप्लीट नहीं बनाना क्योंकि हमारा मोटिव 45 का है, सो हम इस पर टिक कर लेंगे कि 90 का कहाँ है। ये यहाँ पे आपका 90 का है, यहाँ पे 90 का है आपका, ठीक है। मार्क कर लिया कि मैं 90 है कहाँ एक्चुअली में। फिर उसी आर्क को लेना है, ठीक है, या फिर आर्क तो चेंज कर सकते हो आप, थोड़ा और ओपन कर लो, ये लो, ठीक है। इस आर्क को आपको यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पे, यानी कि 0 डिग्री पे रखना है, और आपको 0 डिग्री पे रखना है, और आपको इधर 1 मिनट रुकना है। जीरो डिग्री से आपको कट करना है इसको, ये 0 डिग्री है, इधर कट करना है। फिर 90 से कट करना है, ये आपका 90, देखो ये वाला, इसको 90 पे रखना है, ये लो 90 पे रख दिया मैंने। फिर 90 से इसको कट करना है, ये लो, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसको ज्वाइन कर दो आप, ठीक है, ये लो। तो ये आपको 45 का बन गया, ठीक है। इनको हम प्रोटेक्टर से भी वेरीफाई कर सकते हैं सारे एंगल्स को, तो आप चेक कर सकते हो प्रोटेक्टर से, ठीक है। ये देखो 45 है, ये 40 है, ये 50 है, बिटवीन 45। चलो 45 का बन गया। अब देखते हैं 15 का, ठीक है। 15 डिग्री के लिए आपको 60 बनाना पड़ेगा, 60 ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये से अरेंज कर रहा हूँ मैं, सिक्सटी का हाफ करोगे तो 30 आएगा, 30 का हाफ करोगे तो 15 आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आर्क देख लेते हैं ये वाला, थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूँ। आपको तो खैर स्टैटिक से बनाना ही है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कौन सा कि बार बार इरेज करके बनाने का, ठीक है। आपको तो हर बार न्यू बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 60 का है फर्स्ट कट, तो हम पहले 60 को बना लेते हैं क्योंकि हमें 60 को बाइसेक्ट करना है। अच्छा 60 है ना, तो 60 को बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा आर्क को ओपन कर लेते हैं, ये लो, और इसको हम 60 से कट कर लेंगे। देखो 60 से हम इधर कट कर लेते हैं, और फिर हम इसको 30 से भी कट करेंगे, सॉरी 0 से कट करेंगे, 0 से और 60 से कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 का। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाओगे तो 30 का आ जाएगा, ठीक है। ये लो,
ये 30 का आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 30 का मैंने बनाया नहीं, तो क्योंकि हमें 30 का बनाना नहीं है, हमें 15 का बनाना है। तो हम 30 से भी इसी आर्क को 30 से कट करेंगे। ये 30 से कट कर दिया इधर, ठीक है। और इसी आर्क को हम 0 से कट कर देंगे। ये लो, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन उसको हम मेजर कर देंगे, यानी कि इस पॉइंट को हम मेजर करेंगे इस पॉइंट से। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हो। ये जो एंगल बना है आपका, ये आपका 15 डिग्री है, ठीक है। और अब नेक्स्ट बनाना है आपको, ये तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बनाना है आपको 7.5 का। तो यानी कि 7.5 का बनाने के लिए आपको फिर से इस 15 का आधा कर देंगे, मतलब 15 का आपको आधा करना है 7.5 के लिए। मतलब इसी को आधा, इसी को इधर चला लो, ठीक है। ये बहुत करीबी मामला है, ठीक है। ये आ जाएगा आपको 7.5 का। देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये, यहाँ पर इस पॉइंट को हम मिलाएंगे इससे। ये बहुत ही ज़्यादा करीबी मामला है। क्यों है? क्योंकि बहुत छोटा एंगल आएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल आया ना आपका, ये वाला, ये 7.5 का है, ठीक है। ये पूरा एंगल 15 का है आपका, और ये छोटा एंगल ये वाला ये 7.5 का है, ठीक है। फिर लेना है 22.5। तो 22.5 के लिए पहले 90 बनाओ, 45 बनाओ, फिर 45 का आधा करो, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ये आप खुद करना 22.5 का। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करेंगे हम। आप रीड कर सकते हो। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी कॉपी को। कंस्ट्रक्टेड कॉपी ऑफ इट, मतलब इसकी कॉपी को कंस्ट्रक्ट करना है, एंड देन बाइसेक्ट इट, फिर इसको बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं विथ हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली 70। अब देखो इस पॉइंट को इससे यहाँ पे रखना है, ठीक है, इससे आपका। और ये लाइन सीधी मेजरमेंट होनी चाहिए। 70 डिग्री को मार्क कर लो, ये 70 डिग्री है, ठीक है। फिर इसको मिला दो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो, ये बन गया आपका 70 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हमें इसको कॉपी करना है। क्या करना है? इसको कॉपी करना है। ये आपका 70 डिग्री का एंगल बन गया है, लेकिन हमें इसको कॉपी करना है। देखो अभी कॉपी करते हैं। चलो अब इसकी कॉपी बनानी है हमें एक, और उसको बाइसेक्ट करना है। तो कॉपी बनाने के लिए हम इधर बनाएंगे इसकी कॉपी एक। ये बोल रहा है ना ड्रॉ एंगल 70 ड्रॉ कर दिया। अब इसकी कॉपी हम इधर बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये जो कॉपी बनेगी ना, ये कंपास से, सॉरी प्रोट्रैक्टर से नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। इसको हम कंपास से बनाएंगे। तो देखो कॉपी बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी। ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब क्या करना है? सबसे पहले हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पॉइंट पे रख के, ठीक है। और ये लो भाई, आर्क ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? ये आर्क ड्रॉ हो गया है। अब इस आर्क है ना, ये कंपास का आर्क इतना ओपन करना है कि हम ये मेजर करना है। देखो मैं कैसे मेजर कर रहा हूँ। ये वाले एंड को हमें यहाँ पे रखना है, ये लो। और इस वाले एंड को हमें इधर रखना है, ये लो। मतलब इस एंगल को मेजर करना है, ठीक है। हो गया मेजर। अब हमें इसको मेजर करके यहाँ पे रखना है और इसको कट करना है, ये लो, ठीक है। हो गया ना। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इससे मिलाना है, और आपका जो 70 डिग्री का एंगल है उसका कॉपी रेडी है, ठीक है। ये जो एंगल बना है, ये लो 70 डिग्री का एंगल आपका बन गया है, ये लो, ठीक है।
तो ये तो हो गया कॉपी। अब हमें इस कॉपी मतलब ये 70 डिग्री की जो कॉपी है इस वाली को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे, ठीक है। और इसको ओपन करके दोनों एंड से यानी कि 0 डिग्री से इधर कट कर देंगे और 70 डिग्री से इधर कट कर देंगे इससे, ये लो, ठीक है। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट को इससे जॉइन कर देंगे। तो ये इसका बाइसेक्ट हो गया है। ये लो, ठीक है। तो ये इसका बाइसेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट है, यानी कि ये पूरा जो एंगल है वो 70 डिग्री का है और ये जो एंगल है उसका बाइसेक्ट है मतलब आधा 35 डिग्री का, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, आप रीड कर सकते हो। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो स्टार्ट करते हैं 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। तो देखो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, ये ले। अब हमें विथ हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो इसको हमें यानी कि जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको हमें रखना है हमारी लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये लो, ठीक है। ये पॉइंट हमें लाइन के नीचे रखना है, देखो लाइन नीचे है और हमें मेजर करना है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, टिल्टोरी लाइन सब 40 डिग्री आपका ये रहा 40 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मार्क लेना है ऐसे पॉइंट, ठीक है, ऐसे पॉइंट मार्क करना है, इस पॉइंट को मिलाना है अभी हमें। तो आपका 40 डिग्री का रेडी है, ये लो 40 डिग्री का एंगल आपका रेडी है ये। अब हमें इसकी कॉपी बनानी है, तो कॉपी बनानी है तो हम इधर बना सकते हैं इसकी कॉपी, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसकी ये 40 डिग्री का बन चुका है, एक मिनट रुको, ठीक है, ये 40 डिग्री का बन चुका है ये वाला। इसकी कॉपी बनानी है तो पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इधर, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो। इस लाइन पे हमें एक आर्क ड्रॉ करना है, कोई भी आर्क ले सकते हो आप, ठीक है। तो मेरा तो जैसा ये कंपास खुला पड़ा है तो मैं तो उसी आर्क को ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आर्क को ड्रॉ करना आपको, एक मिनट यार, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लो। उसके बाद में क्या है, इस एंगल को मेजर करना है, इस एंगल को कितना डिग्री है, तो इसको इससे मेजर करना है, इससे नापना है इसको। एक एंड को इस पे रखो, एक एंड को इस पे रखो, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर लो, देखो मेजरमेंट हो गया। इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, ये लो हो गया। इसको ज्वाइन कर दो, ये तो बन गया आपका कौन सा 40, ठीक है। अब हमें ये लो, ये बन गया आपका 40, ठीक है। लेकिन हमें 40 नहीं बनाना, हमें इसका सप्लीमेंट्री बनाना है। तो पहले 40 बनाते हैं फिर देखेंगे सप्लीमेंट्री का, ठीक है। ये तो बन गया 40 और सप्लीमेंट्री क्या होगा, ये जो उधर का है वो सप्लीमेंट्री है, मतलब इस लाइन को, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा दो, एक मिनट। ये जो लाइन है ना इसको मैं कम कर देता हूँ क्योंकि ये काम भी नहीं आ रही, ये लाइन इधर जगह कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपको 40 है, इसका कॉपी ये हो गया, ये भी 40 है। अब लेकिन ये 40 नहीं बनाना हमें क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री बनाना है। तो 40 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री के लिए 180 में से 40 को माइनस कर देंगे, यानी कि 40 का सप्लीमेंट्री होगा 140, ठीक है। तो ऑलरेडी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इससे इधर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लो, ये जो लाइन है ना ये इधर से ड्रॉ कर दिया हमने, देखो ये, ठीक है। तो ये जो एंगल आया है ये वाला, ठीक है, ये है आपका 140
और इधर आपका ये वाला 40, ठीक है, ये तो 40 है और ये बचा कुचा है जो 140 है, तो आपको ये वाला एंगल ड्रॉ करना था 140 वाला, ठीक है। तो ये आपका एंगल ड्रॉ हो गया है 140, तो लिख देंगे ये ए ओ और ये बी पॉइंट, तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल, यहाँ पे लिख दो, कहीं पे भी लिख दो कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 135 मेजरमेंट का एंगल ड्रॉ करना है और इसको बाइसेक्ट करना है। तो कंपास की हेल्प से हम 135 पे जो है एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, प्रोट्रैक्टर से भी और कंपास से भी कर सकते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा है, मैं इसको प्रोट्रैक्टर से बता देता हूँ। चलो प्रोट्रैक्टर से बता देता हूँ मैं इसको। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, प्रोट्रैक्टर से तो बनाना आसान है, प्रोट्रैक्टर से तो आप खुद भी बना सकते हो यहाँ पे रख के, और ठीक है 135 का है आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मेजर कर सकते हो, आप बना सकते हो, लेकिन मैं इसको कंपास से बता देता हूँ, ठीक है। तो कंपास से देखो ध्यान से, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो कोई भी, जैसे मैंने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंपास से बनाना है तो हमें पहले इसको 135 आएगा आपका 90 और 120 में, अरे यार 135 का आएगा आपका 150 और 120 के बीच में आएगा आपका, ठीक है। 150 और 120 के बीच में, तो पहले 150 का बनाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 150 का बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको जैसा उचित लगे कर लेना। 150 का बनाने के लिए पहले देखो, ये 60 हो गया, ये आपका 120 हो गया और ये आपका 180 हो गया, ठीक है। 150 का बनाएंगे, 150 का बनेगा आपका, ठीक है। 150 का बनेगा आपका 180 से आपको ऊपर लेना है कट, और 120 से लेना है ऊपर कट, तो ये बन जाएगा 150। लेकिन 150 का आपको नीड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो 150 हमारी कहाँ बनेगा, तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 150 बन गया ये। अब 150 से और 150 से आर्क को हम इधर कट करेंगे और 120 से भी करेंगे, ये इससे, ये जहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। देखो इस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम मिला देंगे इससे, तो ये बन गया आपका 135, ठीक है। ये जो बन गया आपका 135, लिख देंगे 135। अब आपको अगर शक हो रहा है कि सर का गलत है या सही है, तो मेजर कर सकते हो, आपके पास प्रोट्रैक्टर है, देखो मेजर करो इसको, ठीक है। देखो ये आपका 130 है, ये 140 और बीच में आ रहा है 135, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया सही। अब इसको बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0 से और 135 से इधर एंगल ड्रॉ कर देंगे। कोई भी आर्क ले लो, जैसे ये आर्क ले लिया मैंने, थोड़ा कम कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको रखेंगे 0 पे, ये लो कट कर देंगे ऐसे 0 पे रख के। अब हम देखेंगे इसको 135 पे, तो 135 हमारे यहाँ पे है, ये देखो ये 135 है, इसको इधर कट करेंगे। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसको ज्वाइन कर देंगे, मतलब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे, तो बाइसेक्ट हो जाएगा ये। तो हम करते हैं इसको ज्वाइन, ये लो ये बन गया बाइसेक्ट, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको ये। तो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है वैसे वीडियो बनाने में, ठीक है।
आप समझदार हो और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक आल्सो, ठीक है, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बाकी के एक्सरसाइज की वीडियो देखना है तो नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप जाके किसी भी एक्सरसाइज को वॉच कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।